आज की वीडियो में मैं आपको बताने हम डायरेक्ट इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे आज से, है ना। ढेर सारे सेंटेंसेस बनाएंगे और सेंटेंस के थ्रू हमको इंग्लिश बोलना सीखना है। अब देखो सेंटेंस बोल सर हमको छोटे छोटे राम बाजार जाता है हम खाना खाते हैं, ठीक है। आप बोले कि सर मेरे को ये छोटे छोटे सेंटेंस बनाना नहीं सीखना। देखो स्टार्ट छोटे से होगी। आप कोई छोटा सेंटेंस सीख गए, उसका फॉर्मेशन सीख गए, उसके रूल सीख गए, तो आप उस सेंटेंस को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं, उसको बहुत बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं यदि आपको बेसिक रूल पता चल गया। हमारी प्रॉब्लम ये, अरे सर ग्रामर है, अरे हमने सब पहाड़ बना के रखा है। अरे कुछ नहीं होता है। यदि आपने यहाँ उसको डिफिकल्ट बना लिया तो वो हमेशा डिफिकल्ट रहेगा। आप उसको इजी वे में ले, सिंपल समझो। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं, तो आप बात करते हो तो कितने समय में करते हो? देखो सिंपल सा फंडा है। या तो आप क्या बोलोगे, प्रेजेंट में बात करोगे भैया, काय में बात करोगे, जस्ट गिव मी सेकेंड। आप बात करोगे या तो प्रेजेंट में बात करोगे, आप या तो काय में बात करोगे, प्रेजेंट में बात करोगे, या तो आप भैया पास्ट में बात करोगे, या तो आप भैया फ्यूचर में बात करोगे। कोई तीसरा टेंस या कोई तीसरा समय होता है? नहीं, एक तीसरा समय है ऊपर, वहां जाने के बाद सब पास्ट में भी हो जाते, पर वो समय एक अलग हो गया। लेकिन तीन समय है हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वर्तमान, भूत एंड भविष्य। तीन समय में आप बात करोगे। तीन समय में बात करेंगे तो तीन समय के हमको सेंटेंस बनाते आना चाहिए। तीनों समय में हमको सेंटेंस बनाना है। अब तीनों समय को हम हिंदी में कैसे पहचानते हैं? आप देख पा रहे हो, यदि मैंने देखा, ये लिखा मैंने कि जैसे मैंने लिखा है, अब देख पा रहे हो है, मैंने लिखा था, मैंने लिखा, जस्ट गिव मी सेकंड, है, था, ओके, एंड देन मैंने लिखा होगा, ये मैंने लिखा, मान लो। ये तीन समय हमारे पास। हम है, हैं, हूँ, हो बोलेंगे तो मतलब वर्तमान है। जैसे मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ तो मैं वर्तमान में बोल रहा हूँ। मैं जा रहा था तो पास्ट हो गया, था थी। मैं जाऊंगा, गागी की फ्यूचर। तो तीन समय में आप बात करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि ये जो हिंदी के वर्ड्स हैं, ये हिंदी के वर्ड्स के लिए, जैसे हमारे पास हिंदी के वर्ड्स होते हैं समय बताने के लिए, एज इट इज हमारे पास इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होती है। आप ये समझो, ये जो है ना, ये समझो हिंदी की हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है भैया? अरे ये क्या है? ये हिंदी की हेल्पिंग वर्ब है, समझो। कैसे समझ लो आप? ये हिंदी की हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये हिंदी की हेल्पिंग वर्ब है, मतलब लास्ट के जो वर्ड्स है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। आप ऐसा समझो। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तीनों समय में अलग अलग। जैसे मैं प्रेजेंट की बात करूँ, प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? जैसे इज, एम और आर, ठीक है। ये फंडा है हमारा, इज, एम, आर। ये हमारे पास काय की हो गई? प्रेजेंट की। मतलब किसकी हो गई भैया? आप ये समझ लो कि है, किसकी हो गई? है, हूँ और हो, ये हमारी हो गई प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब। उसी तरीके से हमारे पास पास्ट की भी होती है, फ्यूचर की भी होती है, तीनों की होती है। जैसे पास्ट के लिए भी बात करें, पास्ट के लिए बात करो तो पास्ट की क्या होती है भैया? पास्ट की आप देख लो, देखो पास्ट की बड़ा सिंपल, सबको पता होगा। ये तो था, थे, ओके, था, थे, एंड देन थी, ठीक है। ये हो गया हमारा था, थे, थी। ये हो गया हमारी काय की? पास्ट की, ठीक है। हिंदी की। इंग्लिश की क्या होती है भैया? सिंपल फंडा, या तो ये तो होगी वॉस और एक होगी वर, ये, ठीक। तो ये हमारी होगी काय की? पास्ट की। एज इट इज हमारे पास काय की भी होगी, फ्यूचर की भी होगी। फ्यूचर की देख लेते हैं, उससे हमको क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने कहा फ्यूचर, फ्यूचर की क्या होगी भैया? फ्यूचर की क्या होगी? देखो फ्यूचर, फ्यूचर क्या होगी? विल बी होती है। जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको बाद में पता भी चल जाएगा, देखो टेंशन नहीं लेना है। जैसे मैंने लिखा हिंदी में, इसके क्या होगा? होगा, होगा, है ना, होगी, है ना, होंगे। ये हमारी फ्यूचर की। तो ये हमारा तीन समय का फंडा है। तीन समय में हम बात कर रहे हैं तो हमको तीनों समय के बारे में पता होना चाहिए, तीनों समय की बात करते आना चाहिए। पता चला आपने प्रेजेंट का सीख लिया, आप प्रेजेंट में ही बोल रहे हैं। हमको तीनों समय में बात करते आना चाहिए, है ना। और इंग्लिश हमको तीनों समय में बोलते आना चाहिए। यदि आपको कोई पास्ट की बात बताना है तो आपको पास्ट में भी आना चाहिए। आप फ्यूचर की बात बता रहे हैं तो फ्यूचर हमको पता ही नहीं, पता चला। इसीलिए हमको तीनों समय सीखना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा फंडा बताने वाला हूँ प्रेजेंट का। ये आपने देख लिया, जैसे देख पा रहे होंगे आप, है ना, कि प्रेजेंट के लिए हम है, हूँ, हो, ये हमारी समझो हिंदी की हेल्पिंग हम खाते थी, होगा, होगी, होगी, ये फ्यूचर की। तो इस तरीके से आज हम समझेंगे। देखो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, आज हम समझेंगे प्रेजेंट, हम समझेंगे प्रेजेंट को, प्रेजेंट को। अब प्रेजेंट का फंडा जैसे आपके सामने, फिर से एक बार लिख देता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो फिर से एक बार लिख देता हूँ, ये हमारा प्रेजेंट का फंडा है, ये प्रेजेंट का फंडा है। ये वाले फंडे से हमको चलना है। ये प्रेजेंट का फंडा हमारे पास, देख पा रहे हो आप, ये प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट में हमको, हमारे पास है कि प्रेजेंट में कोई भी ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसको सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं, जो साधारण वाक्य होता है जिसमें वर्ब नहीं होती, मेन वर्ब नहीं होती है। आप ये फंडा भी छोड़ो,
सर आप बोल रहे हो कि हम डायरेक्ट इंग्लिश बोलना सीखेंगे, आप कोई रूल मत याद रखो, आप क्या याद रखो, देखो कि इज एम आर, अभी हम प्रेजेंट पढ़ रहे थे, इज एम आर कब लगता है ये समझ लो। हमारे सब्जेक्ट होते हैं, तो एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल। तो सिंगुलर, अब कुछ बच्चे अरे सर आप तो रूल्स बताने लग गए, अरे देखो थोड़े बहुत तो आपको रूल्स पता ही होना चाहिए। आप ये तो वही वाली बात होगी, देखो मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि सर मेरे को नहाना भी है पर मेरे को गीला भी नहीं होना, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सर मेरे को नहाना भी है और गीला भी नहीं होना, अरे भैया नहाना है तो गीला तो होना पड़ेगा। अब आपको सीखना है तो कुछ रूल्स तो आना चाहिए। अब जब आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं ना, और आप ये बोले कि सर मैं डायरेक्टली इंग्लिश बोलना सीख जाऊँ कैसे भी करके, तो ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है ना। यू हैव टू वर्क ऑन, आपको मेहनत करना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बस रात में सो के गोली खा के सोए, दूसरे दिन आप फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, है ना। यू कांट स्पीक लाइक दिस, आप इस तरीके से कभी नहीं सीख सकते। फंडा सिंपल सा है, आपको हिंदी मीडियम से तो आपको थोड़े रूल्स आना चाहिए। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है एक तो, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सिंपल, एक होता है ही, एक होता है शी, एक होता है इट, है ना, एक होता है इट, एक होता है किसी का भी नाम, नेम, ही शी इट नेम, ये सब्जेक्ट्स है हमारे। एक फिर क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल कौन से होते हैं भैया, आई, ठीक है, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया। ये दो सब्जेक्ट आपको याद रखना, बस ये दो सब्जेक्ट आपको याद है तो मतलब अपना काम हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं भैया, ही शीट नेम। प्लूरल कौन से होते हैं, आयुध है, ही शीट नेम आयुध है, ही शीट नेम आयुध है, याद हो जाना चाहिए और हो जाएंगे। हम ढेर सारे सेंटेंस बनाएंगे, आपको याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। सबकॉन्शियसली सारी चीजें धीरे धीरे जाती है ना। हमारा समस्या है कि हम बहुत टेंशन लेते हैं, सर हमको आएगा, आएगा एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में, 60 डेज है, वी हैव 60 डेज, ओके, और हम करके दिखाएंगे, ओके। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब देखो, अब यदि मैं बात करूं कि ये तीनों जो समय है सर, ये समय का हमारा फंडा क्या है, हमने पढ़ तो लिया कि समय है, तो इस समय से हमारे को क्या समझ में आएगा, प्रेजेंट के समय हमने पढ़ा कि है हुआ है, उसकी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। अब हमको सीखना है कि इज एम आर इन सब्जेक्ट के साथ किस तरीके से फंडा रखेगी। तो देखो सिंपल फंडा क्या है कि ये जो ही शीट नेम है हमारे पास, ये जो ही शीट नेम है, ये इसके साथ हमको लगाना है सिंपल इज, क्या लगा देना है, इज, ठीक है, एक फंडा हो गया। अब बचा हमारा आई, तो आई का फंडा ऐसा है कि आई बड़ा, है ना, अलग ही भैया, ये ये बड़ा खतरनाक है। आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम, ये अलग ही फंडा है, ये फंडा बिल्कुल अलग मिलेगा आपको, आई के साथ एम लगेगा। और इज जो है ये क्या है, ये भी अलग फंडा है, ये जो है इज, ये ही शी इट नेम, जब सब्जेक्ट आएंगे तो हमको इज लगा देना है। आई आएगा तो मैं क्या लगाऊंगा भैया, एम, ये फिक्स है, आई के साथ हमेशा एम मिलेगा आपको, आई के साथ वो कोई दूसरा हमको नहीं लगाना हेल्पिंग वर्ब, है ना। उसके बाद बचा क्या, वी, यू वी दे बचा हमारा, तो यू वी दे के साथ हम क्या लगा देंगे भैया, आर, हमारा आर भैया बचा है तो ये आर लगा दिया, तो ये आर हो गया मेरा, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक। तो ये है हमारा फंडा। इतना फंडा यदि आपको आ गया, कितने देर लगे हमको, है ना, 5, मतलब हमको बोल सकते हैं 2 मिनट लगे इस चीज़ को समझने में। हमको क्या पता होना चाहिए, प्रेजेंट में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सर छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा, अभी छोड़ो। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया जो हमारे को सेंटेंस बनाने में सहायता करेगी, हेल्प करेगी, हेल्पिंग वर्ब ऐसे समझो आप। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमको हेल्प कर रही है। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास 3 प्रेजेंट में, इज एम आर, सब्जेक्ट के साथ लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ती है, ये दिमाग में रखो। सब्जेक्ट के साथ कैसे सर, देखो लिख दिया है, याद हो जाना चाहिए। ही शीट नेम के साथ हम लगाएंगे क्या, देखो ये लिखा है भैया, ही शीट नेम के साथ इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, यू वी दे के साथ हम आर लगा देंगे, इतना फंडा याद रखना। अब हमारा खेल चालू होगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट खेल, मतलब ये तो ट्रेलर है, अब पिक्चर चालू होगी। अब हमारा दिमाग क्या है, अब कुछ स्टूडेंट्स की सर मेरे पास दिमाग में सेंटेंसेस, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, मेरे पास सर वोकैब्स नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है इंग्लिश के, तो मैं कैसे बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। हमको कोई नए शब्द सीखना नहीं। आपने पढ़ा इंटरनेट पे सर 2000 वर्ड चाहिए, 4000 वर्ड चाहिए इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, अरे कुछ नहीं चाहिए। हम जब प्रोसेस में घुसेंगे तो हम ऑटोमेटिकली सीखते चलेंगे। आप क्या करें, आपके दिमाग में पहले से कुछ तो सेंटेंस, कुछ तो वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्स का यूज करके हमको सेंटेंस बनाना स्टार्ट करना। हमको कोई नए वर्ड्स नहीं चाहिए अभी स्टार्ट में, हमको हमारे पास जो वर्ड्स है उन वर्ड्स का यूज करके हम बनाएंगे। देखो तो पहला तो हमारा फंडा क्या है, सिंपल सा, कि हमारे पास जो वर्ड्स है दिमाग में उसका यूज करके बनाना है। तो देखो आपको सिंपल क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये समझो ऑब्जेक्ट कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो बच गया, सब्जेक्ट लगाया हेल्पिंग वर्ब लगी, उसके बाद जो बच गया वो हमारा ऑब्जेक्ट। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा ना, अभी अभी समझ में नहीं आएगा, अरे बोले सर ये क्या कर दिया, अरे नहीं समझ में आएगा, अभी आएगा, देखो ऐसे फंडे में समझ में आएगा। आ जाओ सेकेंड पेज पे, देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो
कि ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये हमारा फंडा जो, इसको नीचे लिया तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ये हमारा जो फॉर्मूला, हाँ ये बहुत बढ़िया। आप देखो, अब कमाल देखो, कमाल ऐसा होगा कि ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमको कोई हिंदी का सेंटेंस लिखना है। मान लो अब हिंदी से चलते हैं पहले, क्योंकि भैया हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम सर सबसे बड़ी दिक्कत सर, हिंदी मीडियम, बड़ा गरीब व्यक्ति हूँ हिंदी मीडियम से हूँ। डरना नहीं है, हिंदी मीडियम ऐसा नहीं है हिंदी मीडियम से है तो कुछ नहीं। अरे भैया क्यों नहीं सीख सकते, मैं भी हिंदी मीडियम से था, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सीख सकते हैं। देखो अब ये जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ध्यान रखो। अब हमने सब्जेक्ट समझा, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या था भैया, ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट दो प्रकार के हमने पढ़े, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर में ही स्ट्रेट नेम, प्लूरल में आईयू विद। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, तीन हेल्पिंग वर्ब, बस तीन हेल्पिंग वर्ब है। तीन हेल्पिंग वर्ब के हेल्प से हम सेंटेंस अभी इंग्लिश बोलना सीखेंगे। अब भी सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ तो ऐसे सर, मैं इंग्लिश बोलूंगा मैं, अरे नशा करके आया हो। अरे सीख सकते हो भैया, खुद पे कॉन्फिडेंस तो रखो कि अरे नहीं मैं सीख सकता हूँ। देखो मान लो मैंने एक सेंटेंस बनाया कि वह एक शिक्षक है। ये मैंने सेंटेंस बनाया, ठीक है, वह एक शिक्षक है। अब मेरे को इसको इंग्लिश बनाना है, ठीक है, मेरे को इसको इंग्लिश बनाना है। हमारा फंडा क्या है, हमको इस सेंटेंस में तीन चीजें ढूंढना है। कुछ मत करो, तीन चीजें ढूंढो जो सामने ऊपर है आपके, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब सर हेल्पिंग वर्ब कैसे ढूंढूंगा, हेल्पिंग वर्ब ढूंढने का फंडा, आइडिया बता रहा हूँ, लास्ट का वर्ड देखो। अच्छा हे आया मतलब हमने पढ़ा ऊपर देखो, अरे हे मतलब क्या, देखो ये रहा, हे लिखा है मतलब क्या, ई से मार लगेगा। फंडा समझ में आ गया, ये बात अब आया, हाँ यार सर आया 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 आया। तो यहाँ पर हमने लिखा वह एक शिक्षक है, तो यहाँ पर वह एक शिक्षक जो है, तो यहाँ पर सर ये कैसे फंडा हुआ, ये है जो है ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा क्या हो गया, ये है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि मैंने बताया हिंदी में हेल्पिंग वर्ब क्या थी प्रेजेंट में, है हूँ, तो वो देखो है आया तो हेल्पिंग वर्ब है। अब इसकी है कि मेरे को इंग्लिश बनाना है, तो इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब हमने क्या समझी, इजे मारे भैया, है हूँ आया तो इजे मार, बस हाँ सर आगे आ रहा है, हाँ आएगा बिल्कुल। अब इसके बाद हमको दो चीज़ और ढूंढना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, वह। सब्जेक्ट को कैसे पहचाने कि वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, शिक्षक होने की, एक शिक्षक होने की बात किसके बारे में हो रही है, वह के बारे में। तो वह कौन है हमारा, वह कौन है, बोलो 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 बोलो, सब्जेक्ट। अब सर ऑब्जेक्ट क्या है, अरे मैं वही तो बोला, सब्जेक्ट पहचान लिया, हेल्पिंग वर्ब पहचान ली, बचा कुचा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। देखो वह सब्जेक्ट हो गया, है हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, बचा एक शिक्षक। तो एक शिक्षक कौन है हमारा, अरे एक शिक्षक तो भैया हमारा करता धरता है, हमारा एक शिक्षक कौन है, एक शिक्षक मैं हूँ, अरे एक शिक्षक कौन है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको बनाते हैं, अब इसको बनाते हैं, देखो सब्जेक्ट क्या है, अब इसका इंग्लिश कर दो, अरे खत्म खेल। फॉर्मूला हमारे सामने, इंग्लिश कर दो। सबसे बोले सब्जेक्ट क्या है, तो बोले ही, हाँ। अब बोले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है के लिए क्या लगेगा, ईज एम आर। अब हमारे पास समस्या कि ईज एम आर में से क्या लगा है, ये ऊपर फॉर्मूला है देखो, ईज एम आर में से क्या लगा है, तो देखो जब ये रहा देखो, ईज एम आर, तो ईज कब लगता है, ही शी इट नेम के साथ क्या लगता है, ईज लगता है। तो यहाँ पर ही शी इट नेम के साथ क्या लग जाएगा, ईज। तो ईज के साथ हम क्या लगाएंगे, सॉरी ही के साथ क्या लगाएंगे, देखो ही है हमारे पास, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह ही, तो ही के साथ क्या लगा देंगे हम, इज। तो ये मैंने लगाया देखो, ही के साथ लगा दिया क्या, इज। अब सर ऑब्जेक्ट बचा, देखो सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, वो हेल्पिंग वर्ब लिख दी, बचा क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या, एक शिक्षक। अब देखो एक शिक्षक मतलब अ टीचर, अ टीचर, ये बना, क्या बना, ही इज अ टीचर। बना कि नहीं बना, क्या डिफिकल्ट था, नहीं, आसानी से बना। अब हमारा फंडा कि मैंने बोला कि सर इससे क्या हुआ, इतने से हम क्या इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, अरे भैया शुरुआत तो हुई, इतने दिन से आ रहा था क्या, नहीं। बोलो थैंक यू, बोलो कमेंट में थैंक यू, बोलो फटाफट कमेंट में बोलो थैंक यू। चलो ही इज, अब देखो यहाँ जो फंडा है ना, ये ही इज लिख दिया ना, अब इसके बाद आप, ही इज का मतलब क्या हो, देखो वह है, इज मतलब क्या है, वह है, देखो वह है। अब वह है क्या है, यहाँ लिख दो बस। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में कुछ बताना है आपको, कोई चीज ब्यूटीफुल है, कोई चीज खराब है, कोई चीज अच्छी है, कोई सुंदर है, कोई बदसूरत, जो बताना है वो यहाँ लिख दो कि ही इज टीचर, ही इज अ टीचर। मैं बोला वह एक डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, अरे क्या बनेगा। अब तो आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हो, ही इज अ डॉक्टर। अरे बना कि नहीं बना, बोले अरे ही, हाँ ही इज, इसको क्या हो गया भैया, सही तो है, हाँ ही इज अ, ही इज अ, ही इज अ क्रिकेटर, ही इज अ क्रिकेटर। अरे आया, हम किसी को कुछ भी बता सकते हैं कि वह कोई है, वह कोई है। अब मेरे को बोलना है कि आई, कि मेरे को बोलना है कि मैं मैं एक, मैं एक, मैं एक, मैं एक
क्या लिखे हैं पान में एक ऐसा लिख लो गधा। हाँ हाँ, मैं एक गधा हूँ। हाँ मैं नहीं हूँ ठीक है, मैं एक गधा हूँ, ये बना मैंने। तो मैं अब वही फंडा सा मैं आ गया अब तो। अरे आई, मैं मतलब क्या होता है आई। अब हमारे हूँ के लिए क्या लगाऊंगा मैं, ईज एम आर। पर अब लफड़ा हो गया क्या कि आई के साथ ईज नहीं लगता, नियम देख लो। आई के साथ क्या लगता है, एम। तो ये फंडा हमारा सिंपल है, तो आई के साथ क्या लगा दूंगा, एम। भाई हर सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है, तो आई के साथ एम। अब एक गधा, देखो मैं मतलब आई, हूँ मतलब एम, और एक गधा मतलब अडंकी। ये बना दिया मैंने, देखो कितनी आसानी से बनाया। बस फंडा यही है, 10-15 सेंटेंस ऐसे बनाए कि मामला खत्म। अब हम किसी भी प्रकार के व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में कोई चीज बोल सकते हैं आसानी से, आप कुछ भी बता सकते हो। अब जैसे मेरे को बोलना है कि ईट मतलब क्या होता है भैया, ईट मतलब क्या होता है, ईट मतलब क्या होता है, ईट का मतलब क्या होता है, यह। ठीक है, अब मेरे को यदि कुछ बोलना है कि यह एक कुर्सी है, मेरे को ये बोलना है, तो मैं इसके लिए क्या बोलूंगा भैया, यह क्या है। देखो निर्जीव चीज के लिए लगता है ईट का यूज कब होता है भैया, जब बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे कब, इसका यूज कब करेंगे, जब बोल सकते हैं क्या, निर्जीव, निर्जीव चीज की बात हो। निर्जीव चीजों के लिए क्या रखता है, इट। तो अब ये कुर्सी सजीव है कि निर्जीव है, लिविंग बीइंग है कि नॉन लिविंग है, लिविंग बीइंग नहीं है, नॉन लिविंग है। तो कुर्सी के लिए नहीं सर, कुर्सी भी सांस लेती है सर, ये 4 पैर होते हैं, अरे भैया नॉन लिविंग है। तो हमको क्या लगाना है, ईट के लिए। अब यह जो है, यह कौन सा सब्जेक्ट है, ईट है, तो ईट लगा दूंगा मैं, क्या लगा दूंगा, ईट। अब ऊपर जाके देखो ईट के साथ क्या लगता है, देखो ये रहा, ईट के साथ भी क्या लग रहा है, इज। तो मैं यहाँ आ जाऊँ वापसी भैया मेरी जगह पर, आ जाओ वापसी। तो ईट के साथ क्या लगेगा, इज, इट इज। अब क्या है, एक कुर्सी, देखो ये एक कुर्सी, तो मैं लिख दूंगा इट इज अ चेयर। कुर्सी मत लिख देना, कुर्सी मत लिख देना, इट इज अ चेयर। अरे आया रे भैया, आएगा, आएगा। दिल पे हाथ रख के बोलो खुद से कि मैं सीख सकता हूँ, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। बोलो बोलो बोलो, जब भी आएगा भैया, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखो, और कैसे ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और ये सेंटेंस बनाना है, मेरे को बोलना है कि हम, ऐसा लिखो, वह, थोड़ा अब देखो, अब बोले से इतने छोटे सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस, वह मेरा, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। तो क्या बोलेंगे भैया बताओ, ही के साथ क्या लगता है, इज, अभी पढ़ा, ही इज। अब देखो वह मतलब ही, है मतलब इज, मेरा भाई, तो मेरा भाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, माय मतलब मेरा, और ब्रदर। सर मेरे को ना माई का इंग्लिश नहीं पता, तो क्या, अरे तो चलो मेरे को एक, मैं हमेशा कहता हूँ, मान लो आपको किसी ने भैंस बताई नहीं, दिमाग लगाना, आपको किसी ने भैंस बताई नहीं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरे को ना मेरे को तो ये आता ही नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आता, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, मेरे को तो इंग्लिश आती ही नहीं। तो मेरे को एक बात बताओ, कभी पढ़ी नहीं पढ़ी, ये तो वैसे होगा कि जैसे मान लो कि आपको ऐसा कोई पूछ ले कि कभी भैंस जैसे आपको किसी ने भैंस दिखाई नहीं, कभी जीवन में नहीं देखी, और आपको पूछे भैंस के बारे में, आप बता पाओगे, अरे नहीं, ऑब्वियसली कि आप नहीं बता पाओगे, आपने देखी नहीं। लेकिन आपको एक बार भैंस बता दूं मैं, उसके बारे में डिटेल कर दूं, तो आप उसके बारे में बता दो। तो एज इट इज वही है कि आपने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं, कभी टेंस पढ़े नहीं, कभी उसके रूल्स पढ़े नहीं, कभी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखे नहीं, तो आप फिर पहली बार देखते हो, सर मेरे को आता नहीं, अरे पहली बार में सबको डिफिकल्ट लगता है, धीरे से आएगा, आ जाएगा। कैसे बना, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। अब कुछ भी बोलना है ना, तुम, ऐसा बोलना है मेरे को कि तुम मेरे, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे कौन हो, दोस्त हो, क्या बोलूंगा, यू। अब यू के साथ क्या लगेगा, आर। देखो नहीं भरोसा नहीं बताऊंगा, देखो ये रहा यू, उसके साथ क्या लगेगा, आर। रूल है भैया, लगाना है सिंपल। तो यू के साथ क्या लग जाएगा, आर, तो यू आर। अब देखो, तुम मतलब यू, हो मतलब क्या है, आर। मेरा दोस्त मतलब, अरे मेरा दोस्त मतलब माय फ्रेंडा, माय फ्रेंडा, माय फ्रेंड, हे यू आर माय फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। अब इस तरीके से, है ना, अब हम सेंटेंस तो ढेर बना सकते हैं, एंड दिस इज योर ड्यूटी, नाउ इट्स योर टर्न, यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, देन यू कैन स्पीक अ लिटिल बिट, a little bit इंग्लिश, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओगे, देन यू कैन स्पीक एफर्टलेसली। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपको ढेर सारे सेंटेंसेस दिमाग में होना चाहिए तभी आप बोल पाए, जितने आपको आते हैं। अब क्या करो, कोई भी चीज़ दिख जाए, कोई भी चीज़, तो आप बोल सकते हो मैंने बोला इट इज़ अ माइक, इट इज़ अ हेडफोन, इट इज़ अ कंप्यूटर, इट इज़ अ कीबोर्ड, है ना, इट इज़ अ लाइट, इट इज़ अ डोर, इस तरीके से। नहीं तो आप दिस का यूज़ कर सकते हो, हम दिस दैट दोस ये बाद में कभी समझ लेंगे, लेकिन बड़ा सिंपल है। मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज़ माई हेयर, दिस इज़ माई हैंड,
तो दिस इज मतलब यह है। मैं बोलूँ ही इज माई फ्रेंड, ही इज जो भी, दिस इज माई पेन, दिस इज माई बैग, इस तरीके से ढेर सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप प्रेजेंट में बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो वर्ड्स हैं उनका यूज करके बनाना है, कोई नए वर्ड सीखने की जरूरत नहीं, आपको दिमाग पे लोड नहीं देना। तो आप आज से ईजीएमआर की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। जो भी चीज जिस दिख जाए उसके बारे में आप बोल सकते हैं दिस इज माई बाइक, दैट इज माई बाइक, इट इज माई बाइक, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई, शी इज माई मदर, सी इज माई सिस्टर, है ना, सी इज माई मॉम। इस तरीके से सेंटेंस बनाओ, ढेर सारे सेंटेंसेस बनाओ। अपने आसपास के सेंटेंसेस बना सकते हैं, जो भी चीज़ आपको दिख रही है उसको इंग्लिश कर दो। आपको सिर्फ फंडा याद होना चाहिए ईजीएमआर। ईजीएमआर किसके साथ लगता है, वो ही शीट नेम के साथ इज, आई के साथ एम, यू आर, यू विद ए के साथ आर, सिंपल फंडा। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ये फंडा है। देखो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये रहा हमारा फंडा। क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल। और मैंने बताया सब्जेक्ट क्या है, दो प्रकार के, सिंगुलर प्लूरल, अभी फिलहाल ये समझो। ऐसे तो और अलग टाइप से होते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से बता दिया सिंपल वे में। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक भी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमको सीखने से मतलब। तो इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है हूँ प्रेजेंट की। तो है हूँ आया, मतलब आप लगा दो ईजीएमआर। अब ईजीएमआर कैसे लगता है वो हमने समझा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो दैट्स इट। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा फर्स्ट डे, जिसमें मैंने आपको ईजीएमआर के साथ सेंटेंसेस बनाना बताया। आज ही बनाया हमने, देखो। तो मैंने कहा था कि आप बनाना सीख जाओगे, अब आप बनाओ ना। जैसे मैंने कहा कि ही इज, तो वह है, क्या है बोल दो। इट इज, यह है, क्या है बोल दो। मैंने बोला यह है दरवाजा, तो इट इज अ डोर। यह है क्या, एक खिड़की, इट इज अ विंडो। यह क्या है, इट इज अ मैन, इट इज अ बॉय, इट इज अ, जो भी, कुछ भी बता सकते हैं। ढेर सारे सेंटेंसेस, ही इज बॉय, ही इज, शी इज गर्ल, इस तरीके से सेंटेंस। इट इज लैपटॉप, इट इट इज टी शर्ट, दिस इज टी शर्ट, एंड दिस माई हैंड, this is my hair, this is my face, this is my nose, this is my eyebrows, and these are my eyebrows, and this is my eye। इस तरीके से ढेर सारे सेंटेंस बनाओ, ढेर सारे। और ये आपको बोलना है मुंह से, है ना, ऐसा नहीं कि आप मन में बना रहे हो। तो मन में इंग्लिश सीख जाओगे, क्योंकि हमको इंग्लिश बोलना पड़ती है। वी हैव टू स्पीक, वी हैव टू प्रैक्टिस, देन वी कैन स्पीक वेरी वेल, है ना। ऐसा नहीं कि बस आप मन में बोल रहे हैं। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो कमेंट करो फटाफट कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं ढेर सारे वीडियो आपको आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, और एक्शन अकेडमी आप लोगों की हेल्प के लिए है। तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो को, और हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।